छिन गई दुर्गा की शक्ति और विवादों में आ गई अखिलेश सरकार। दुर्गा ने दिखाया अपना रूप तो अखिलेश सरकार ने उसे कर दिया सस्पेंड। मामला गौतम बुद्ध नगर का, जहां पर खनन माफियों का चल रहा था गोरख धंधा। तो इस बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार उमा शंकर त्रिपाठी जी। तो त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे कि यूपी में दोषियों को पकड़ने का जो इनाम है अखिलेश सरकार उनको सस्पेंड करके देती है क्या? अरे बेटा, अगर घर के आदमियों को ऊपर केस करोगे तो क्या बच पाओगे? आपके कहने का क्या मतलब है कि ये जो खनन माफिया ये सरकार के आदमी हैं? अरे बेटा, ये मैंने कब कहा कि वो आदमी अखिलेश बाबू के हैं? ये तो आप ही खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं सब लोगों के सामने। मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ त्रिपाठी जी, ये बात सुनी हुई है मैं जो आपको बता रहा हूँ। अरे ओ बेटा, मैंने कब कहा? ये जल्दबाजी में लियो फैसला कष्टदायक होता है। तो देखे सभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि ये जो हमारे दुर्गा नागपाल जी, इनको हटाना नहीं चाहिए। और देखिए ये सभी लोग बीजेपी का है, कांग्रेस का है और अन्य पार्टी के जो नेतागण है, ये सब देखिए बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, सुनिए जरा इनकी बात, सुनिए जरा, पहले इनको सुनिए। उत्तर प्रदेश में बार बार हमने देखा है कि एक गुंडा राज कायम हुआ है, एक माफिया राज कायम हुआ है सपा के लौटने के बाद। और इसलिए आप ऐसे कार्रवाइयां और भी होते देखोगे जब तक उनकी सत्ता चलेगी कि जो प्रामाणिक अधिकारी है, जो माफियाओं के खिलाफ काम करते हैं, उनको सजा होगी। जो माफिया से हाथ मिलाएगा, गुनेगारों से हाथ मिलाएगा, उसको प्रमोशन मिलेगा। तो यह अगर अखिलेश सरकार का रुख है और मुलायम का यही अगर नारा है तो देश ही देख रहा है और लोग उसका बिल्कुल हिसाब लेंगे। वहां पे अच्छे अधिकारियों का हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन यदि कोई निष्पक्षता से कानून का राज कायम करने के लिए कोई स्टेप उठा रहा है और उस पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि उसने सत्ता के चहेतों के ऊपर हाथ डाल दिया था और उसे इस तरह से सस्पेंड कर दिया जाए, वो भी आईएएस ऑफिसर को, तो इसी से डिमोलेशन होता है अफसरों का और फिर कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में परेशानी होती है। तो जब अच्छे कामों का आप अधिकारियों पे सस्पेंशन करेंगे, उनका डिमोरलाइजेशन होगा, तो आप कानून व्यवस्था की अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। और उनका निलंबन होना तो बहुत गलत संदेश गया है और खनन माफियाओं में इसकी खुशी की लहर गई है। तो मैं समझता हूं कि किसी भी राज्य सरकार के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। उनका संदेश ये जाना चाहिए कि अपराधी हो, खनन माफिया हो, गलत काम करने वाले हों, उनकी खैर नहीं है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इससे उल्टा संदेश गया है, जो कि बहुत ही खेदजनक बात है। ये सभी मंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए दूसरी बात, ये जो यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, ये देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे इनको इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो देखिए कितने साफ शब्दों में ये सबके सामने कह रहे हैं। सुनिए जरा इनकी बात। आप ही कहते हो कि निर्णय नहीं लेते और आप ही कह रहे हो सख्त निर्णय ले लिया, तो मुझे खुद जानकारी नहीं कि आप पूछना क्या चाहते हो। अरे बस मंत्री जी, बस आप अब कह रहे हैं कि अगर सख्ती से फैसला लेते तब भी चिल्लाते हैं, अगर सख्ती से फैसला नहीं लेते तब भी चिल्लाते हैं। तो भाई फैसला कीजिए, अच्छे जो काम करते हैं उनके ऊपर मत कीजिए। अगर आपने फैसला लेना था तो जो यूपी में खनन माफिया है इनके ऊपर वो सख्त फैसला करते। बेचारी ये जो दुर्गा नागपाल है, इसके ऊपर आपने ऐसा सख्त फैसला किया कि उसको अपने घर का रास्ता देखना पड़ा।